योग के विषय में पढ़ने पढ़ाने और सुनने सुनाने के पश्चात यदि उसका अभ्यास न किया जाए तो योग विद्या की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए अभ्यास के स्वरूप को जानकर उसको व्यवहार में लाना चाहिए। चित्त की एकाग्रता को संपादित करने के लिए स्वस्थ और बलवान शरीर की अपेक्षा रहती है। शरीर को स्वस्थ और बलवान बनाने के लिए जिन साधनों की आवश्यकता होती है उनमें से कुछ नीचे लिखे जाते हैं। पहला, न्याययुक्त साधनों से उपार्जित सात्विक पौष्टिक भोजन। दूसरा, शरीर के सामर्थ्य अनुसार बुद्धिपूर्वक किया हुआ व्यायाम। तीसरा, ब्रह्मचर्य का पालन, समुचित निद्रा इत्यादि। शरीर के सुदृढ़ होने पर योगाभ्यासी सुखपूर्वक लंबे काल तक चित्त को एकाग्र करने में सफल होता है। शारीरिक बल होने पर भी यदि बौद्धिक बल न हो तो साधना में कठिनाई होती है। योग के साधक विचारों को जानना, योग की सिद्धि के लिए उनका प्रयोग करना, जो बाधक विचार है उनको जानना और दूर करना, यह बौद्धिक बल से ही होता है, अन्यथा नहीं। चित्त की एकाग्रता के लिए यम नियम आदि 8 अंगों का अनुष्ठान आवश्यक है। योग अंगों के पालन से अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि विवेक ख्याति पर्यंत होती है। जैसे जैसे अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि होती है वैसे वैसे चित्त की एकाग्रता दृढ़ होती है। जैसे जैसे अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि होती है वैसे वैसे चित्त की एकाग्रता दृढ़ होती है। व्यवहार में यम नियमों का पालन करना समाधि के लिए अनिवार्य है। जो साधक प्रातः या सायं लंबे काल तक एक आसन पर बैठकर कई घंटे ध्यान का अभ्यास तो करता है, परंतु व्यवहार में मन वचन कर्म से यम नियमों के विरुद्ध आचरण करता है तो ऐसे साधक को समाधि की प्राप्ति नहीं होती। यम नियमों के विरुद्ध आचरण के कुछ उदाहरण नीचे लिखे जाते हैं। मद्य मांस आदि अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करना, खेती व्यापार सेवा कार्य आदि में असत्य बोलना, चोरी करना, पदार्थों में मिलावट करना, कम तोलना, रिश्वत लेना, मिथ्या साक्षी देना, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए दूसरों की हानि करना, प्रीति को छोड़ झगड़ा करना करवाना, ईश्वर धर्म को छोड़ धन संपत्ति को सर्वोपरि जानकर उसका उपार्जन करना, ब्रह्मचर्य के विरुद्ध आचरण करना, उत्तम वेद आदि शास्त्रों को छोड़ अश्लील पुस्तकों को पढ़ना पढ़ाना, सत्संग को छोड़कर सिनेमा दूरदर्शन इत्यादि के माध्यम से अश्लील चित्रों को देखना दिखाना, अश्लील शब्दों व गानों का सुनना सुनाना, अश्लील नृत्य आदि को देखना, संध्या यज्ञ आदि को छोड़कर श्रृंगार में रत रहना इत्यादि। साधना काल में रूप और शब्द से एकाग्रता में बाधा पड़ती है। साधना काल में रूप और शब्द से एकाग्रता में बाधा पड़ती है। यदि योगाभ्यासी यह जान जाए कि यह शरीर, यह इंद्रियां, सूर्य चंद्र इत्यादि सभी पदार्थ नाशवान हैं और बौद्धिक स्तर पर संपूर्ण सृष्टि को प्रलय सदृश अवस्था में पहुंचा देवे तो समाधि शीघ्र प्राप्त होती है। दोबारा पढ़ता हूँ। यदि योगाभ्यासी यह जान जाए कि यह शरीर, यह इंद्रियां, सूर्य चंद्र इत्यादि सभी पदार्थ नाशवान है और बौद्धिक स्तर पर संपूर्ण सृष्टि को प्रलय सदृश अवस्था में पहुंचा देवे तो समाधि शीघ्र प्राप्त होती है। व्यक्ति संसार में रहता हुआ स्वस्वामी संबंध अर्थात मैं और मेरा इस मान्यता को अत्यंत दृढ़ बना लेता है। यह योग के बहुत बाधक है। यदि व्यक्ति संसार के समस्त पदार्थों को ईश्वर का मान लेता है और उनसे अपना स्वामित्व छोड़ देता है
तो सरलता से चित्त की एकाग्रता हो जाती है। एकाग्रता की सिद्धि के लिए श्रद्धा का होना आवश्यक है। एकाग्रता की सिद्धि के लिए श्रद्धा का होना आवश्यक है। श्रद्धा का अर्थ योगाभ्यास में तीव्र रुचि और पूर्ण विश्वास है। योग में जितनी अधिक रुचि होती है, एकाग्रता उतनी ही दृढ़ हो जाती है। योग में जितनी अधिक रुचि होती है, एकाग्रता उतनी ही दृढ़ होती है। कुछ लोगों की मान्यता है कि चित्त को एकाग्र करने के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए, किंतु उसको स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, इससे वह स्वयं स्थिर हो जाएगा। इस मान्यता में कोई वास्तविकता नहीं है, क्योंकि चित्त एक जड़ पदार्थ है। वह स्वयं कभी भी नहीं चल सकता। उसको चलाने वाला जीवात्मा ही है। जैसे कि गाड़ी एक जड़ पदार्थ है, उसको चलाने वाला एक चेतन व्यक्ति होता है। कोई कहे कि अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए गाड़ी को नियंत्रित नहीं करना चाहिए, स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, वह स्वयं लक्ष्य तक पहुंच जाएगी। इसके अनुसार यदि गाड़ी को चलाने वाला उसको स्वतंत्र छोड़ देवे और गाड़ी स्वयं चलती रहे, तो गाड़ी और उसका चालक दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे। इसी प्रकार साधक यदि चित्त को नियंत्रण में न रखे और खुला छोड़ देवे, तो अवश्य ही अनर्थ को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए उनकी मान्यता ठीक नहीं है। ये जो आर्टिकल है, ये स्वामी सत्यपति जी महाराज, उनके द्वारा योग दर्शन के जो सूत्र है, तत्र स्थितो यतनो अभ्यासः, सूत्र 13 1/13, उसके लिए उन्होंने ये लिखे थे। ये आर्टिकल बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मैंने सोचा कि आपको भी शेयर करूं। सबको नमस्ते। ओम।